हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर। आज फिर से आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स फरवरी 2021 का लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आप लोगों को काम देगा। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, जो हर एग्ज़ाम के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। और जो भी जनवरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जो पढ़े हैं और तो उनको क्या हो जाएगा, पढ़ने का फिर से मौका मिलेगा और अपनी तैयारी को मेंटेनेंस करेंगे। तो आज हम फरवरी का करेंट अफेयर्स लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आप लोगों को काम देगा। तो चलिए चलते हैं आज का करेंट अफेयर्स पर। तो सबसे पहले है कि कल जो पिछले क्लास जो हुआ था उसमें जनवरी में 5-6 क्वेश्चन जो है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है और वो छूट गया था, तो उसको भी इसी वीडियो में कलेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए चलते हैं। फरवरी करेंट अफेयर्स का है, लेकिन फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो है वो जनवरी से ही मिलेगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो गणतंत्र दिवस 2021 में जो हुआ था 26 जनवरी को, उसमें किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो यूपी की राम मंदिर झांकी थी जिसने पहला पुरस्कार जीता था। अगला है, 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं? 23 नए गार्बेज कैफ़े जो कहाँ खोले गए हैं? दिल्ली में खोले गए। कहाँ खोले गए? दिल्ली में खोले गए हैं। दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य किया है? तेलंगाना राज्य किया है। ढेर भागीरथी नाम नाम सुन के मार देंगे कहाँ? उत्तराखंड मार देंगे। लेकिन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं पैकेज पेयजल जो लॉन्च किया, वो कहाँ लॉन्च किया? तेलंगाना। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 10वां स्थान पर रहा है। 10वां स्थान एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना जो देश है कितना स्थान पर है? 10वां स्थान पर है। 10वां स्थान। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बन गया है? तो हंगरी बन गया है, जो चीन के टीके को मंजूरी दे दिया है। भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो भारत और किस देश ने किया है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या किया है? सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया था? पहल शुरू किया है। और अगला है, किस देश की शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है? तो कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार की जो सेना है वह वहाँ के शासन प्रमुख को क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया है और तख्ता पलट करके 1 साल के लिए क्या कर दिया? इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। तो कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से फरवरी स्टार्ट होता है। यहाँ फर्स्ट जो 7 क्वेश्चन था वो जनवरी का ही था, तो इसी में इंक्लूड कर लिया हूँ। यहाँ से फरवरी स्टार्ट होता है। बासमती चावल के लिए जीआई टैग किस देश ने प्राप्त किया है? तो बासमती चावल के लिए जीआई टैग जो प्राप्त किया है, पाकिस्तान किया है। कौन किया है? पाकिस्तान किया है। पराबैंगनी किरण से सैनिटाइज की जाने वाली, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो बनी है लखनऊ मेट्रो। यह जो सैनिटाइज किया है अल्ट्रावायलेट किरण से किया है, लखनऊ मेट्रो। आगे चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र। और जो अंतिम पर है वह यूपी है। अंतिम पर कौन है? यूपी है। अगला है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है?
तो सैयद मुश्ताक अली T20 जो जीता है तमिलनाडु ने जीता है 1 फरवरी 2021 को, 1 फरवरी 2021 को। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है? तो हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है कौन किया है? पंजाब किया, पंजाब। 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन सा शब्द को घोषित किया है? आत्मनिर्भरता शब्द को घोषित किया है, आत्मनिर्भरता शब्द को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने? भारत ने, भारत ने। किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया किसको? भाव्य लाल को, भाव्य लाल को, भाव्य लाल को। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बना है। अगला है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी में लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम देश जो बना है, प्रथम देश जो है नॉर्वे है और भारत का स्थान 53वां है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए आर रहमान जो हमारे सिंगर है सबके। किस राज्य सरकार ने ईवीएस पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा किया है? मतलब ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उस पर पंजीकरण और रोड टैक्स न लेने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो तेलंगाना किया है, तेलंगाना। ऐसा इसलिए किया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर गाड़ी है उसको बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा लोग खरीद सके ताकि पोल्यूशन कम हो। मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुतेरस तथा लतीफा इबन जियातेन। कौन कौन? एंटोनियो गुतेरस तथा लतीफा इबन जियातेन है जो मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुतेरस तथा लतीफा इबन जियातेन को दिया गया है। एंटोनियो गुतेरस कौन है? जो यूएनओ को कौन है? वर्तमान में महासचिव है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कब तक ब्रॉड मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है 2023 तक है। कब तक है? 2023 तक। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो है आयशा अजीज बनी है, आयशा अजीज जो कश्मीर की रहने वाली है। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया? कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया रिलायंस ने किया है। कौन ने? रिलायंस ने, रिलायंस। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश ने बनाने की घोषणा किया है? तो डेनमार्क ने किया है, डेनमार्क। किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वह दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने। लखवार बिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी किस नदी पर की गई है? तो यमुना नदी पर की गई है। लखवार बिजली परियोजना के निर्माण किस नदी पर होगा? तो यमुना नदी पर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। कौन सा देश ने किया है? रूस ने किया है, रूस ने। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। कौन की है? भारत ने की है, भारत ने। भारत ने लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान के साथ किया है, अफगानिस्तान के साथ। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ जो है सुजैन क्लार्क है, सुजैन क्लार्क, सुजैन क्लार्क।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉबर्ट इरविन ने जीता है। रॉबर्ट इरविन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता है 2021 का? तो रॉबर्ट इरविन जीता है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी लॉन्च किया है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला है? मतलब निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला है, कौन खोला है? इसरो किया है। इसरो मतलब कह रहा है किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र कौन खोला है? इसरो खोला है। इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया है? तो बिट्टू फिल्म है। बिट्टू। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय जो लिया है भिंड जिला में किया है, जो एमपी में पड़ता है। कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ के प्रमुख बनी है? कौन भारतीय महिला जो है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के क्या बनी है? प्रमुख बनी है। तो रसीम सामवत। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? तो पटना बन रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना बन रहा है। माँ योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो पश्चिम बंगाल ने चलाया है। पश्चिम बंगाल। इसमें 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध किया जाता है। 16 जनवरी 2021 को कहाँ पहला फागुन उत्सव मनाया गया? मतलब 16 जनवरी 2021 को कहाँ फागुन उत्सव मनाया गया? तो बांग्लादेश में मनाया गया है। ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। कंचौत त्यौहार मनाया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। जो मनीष रावत है वो 35 किलोमीटर रेस वॉक में कौन सी पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया? तो पिनाराई विजयन ने किया है। पिनाराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से जगनमोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हरियाणा में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो यह वाराणसी में बनाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो के मेनन को चुना गया है। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूपी बना है, उत्तर प्रदेश बना है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कौन से देश की सरकार ने? बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? अमर वसा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपके लिए और किस चीज़ पर वीडियो बनाया जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं अब। आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने थे क्रिस मॉरिस बने थे, जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और बिके थे कितना पर? 16.25 करोड़ रुपया में उनको खरीदा गया था।
क्रिस मॉरिस जी को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? मतलब करा किस देश के ओलंपिक मंत्री था शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो वह मंगल ग्रह पर लैंड किया है। 21 फरवरी 2021 को किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो वह जीता है नाओमी ओसाका। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन किया है? तो वह कर्नाटक किया है, और पहला वाला जो किया था भुवनेश्वर किया था। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अयोध्या को किया गया है। किस राज्य ने बुद्धा चावल को सिंगापुर निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश किया है। बुद्धा चावल को निर्यात करेगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव जो रखी गई है असम में रखी गई है। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? मतलब किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अनंतपुरम को चुना गया है। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? मतलब टीकाकरण जो प्राप्त कर लिया था तो प्रमाण पत्र वाले लोगों को क्या किया था? ग्रीन पास जारी किया था। कौन सा देश ने? इजराइल ने किया था। कौन सा देश ने? इजराइल ने। महिलाओं के मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो हर्षवर्धन सिंह ने किया है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन बनी है, जो यूके के थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के थे। मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो घाना बना था। मतलब मुफ्त फ्री में कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना था? घाना। दूसरा जो बना था आइवरी कोस्टा बना था। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। किस देश की सरकार ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? मतलब अकेलापन था इसलिए मंत्री की नियुक्ति किया है। कौन से देश ने? जापान ने किया है। किस राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दिया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो पंजाब ने किया है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़। ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूपी बना है। कौन सा देश जून 2021 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में रहा? तो पाकिस्तान रहा है। सामूहिक टीकाकरण अभियान किस देश ने चलाया है? तो दक्षिण कोरिया ने चलाया है। पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है।
इसरो ने अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का परीक्षण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश से किया है। कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो कोप्पल में रखी गई है, कोप्पल में। यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नतालिया बोडियानोवा को नियुक्त किया गया है, जो रूस के रहने वाली है। यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नतालिया बोडियानोवा को नियुक्त किया गया है, जो रूस के रहने वाले हैं। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ में जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। अटुकल पोंगल कहाँ किया गया है? तो केरल में। आप पोंगल कह दे तो तमिलनाडु में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा गाइज आप लोगों के लिए, और कमेंट में बताइएगा कि अब वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में फरवरी 2021 का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक